को डुप्लीकेट करें। दाहिने पांव की उंगलियों से शुरू करते हुए 3 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और फिर 3 बार ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। अब दोनों लेग से बारी बारी 5 किक्स लगाएं, जितना कंफर्टेबली हो सके। कोई तो ऐसा ही बैठ जा। पहले सिम कटवा के लगाते थे तुम देखा था गुल्लू क्या? सिम काट के लगाते थे सिम चाबियां रिंग के रूप में नहीं आता तो सिम में कट भी रहता तो सूक्ष्म व्यायाम से जॉइंट्स में दबी वायु निकल जाती है, जिससे इनमें दर्द नहीं होता। ऐसे ही 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज कुछ तो घूमते रहता था। बिना झटका दिए चेहरे पे एक मुस्कान रखें। आज अपनी मर्जी से बैक की कोई प्रॉब्लम के लिए ये व्यायाम बहुत असरदार है। तुम्हारा कमर नहीं लचक रहा है। अब हम हाथों के जोड़ों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। अक्सर हम बड़े बड़े मसल ग्रुप्स की एक्सरसाइज करते रहते हैं, छोटे मसल्स कहीं मिस हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज से पकड़ने की शक्ति मजबूत होती है और टेनिस एल्बो जैसी प्रॉब्लम्स में भी रिलीफ मिलता है। गारंटी में लिया था ना? ध्यान से नहीं, गारंटी में लिया था। कंधों की तरफ बढ़ते हैं। नहीं लिया था, वो है। अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखें और फिर बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। 5 बार साइड की ओर और फिर 5 बार सामने। उल्टा कर लो। सर्वाइकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अरे इसको तो लो तेरो जाई बता रहा हूं। छोड़ देगा। लगा फिर तो का इसको तेरा अरे छुए से का हो गया? ए मेरे चाड़ियों मार दो इसको। आराम से 3 बार क्लॉकवाइज उज्जवल वही कर रहा है। सर्वाइकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ध्यान से झटका न लगे, धीरे करें। आपकी पूरी बॉडी से टेंशन दूर हो रही है, आप रिलैक्स हो रहे हैं। ये तोड़ेगा, हम देख रहे हैं खेल की। अरे कहाँ तुला रहा है? अच्छा इतना लारवा देखेगा बैठ के। फिर 3 बार एंटी क्लॉकवाइज और 3 बार ही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं। अभी आगे घूम रहा है। अब आगे ढाला तो चुप रह तू। तो ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम, जितने आसान हैं उतने ही इफेक्टिव भी हैं अपनी बॉडी में रक्त का प्रवाह बढ़ाने के लिए। आइए अब सूर्य नमस्कार करते हैं। 12 आसनों के संयोजन से बनी ये सूरज और अच्छा नया साइकिल आएगा स्थापित करने के लिए शक्तिशाली अभी सूर्य नमस्कार पहले हम कर लिए ऐसे। सूर्य की तरफ चलते हुए अपने मैट के किनारे तक आ जाएं। अंजलि मुद्रा में गहरी सांस भरें, हाथों को ऊपर करते हुए पीछे की ओर झुकिए। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुककर हाथों को नीचे टच करने की कोशिश करें जितना हो सके। फिर सांस लेते हुए अपनी बाएं टांग को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। पंजों को दबाते हुए गर्दन को ऊपर की ओर करें। अब दाएं टांग को भी पीछे की ओर ले जाएं। बॉडी ऊपर करें और आंखें नाभि की ओर। अब घुटनों को जमीन पे लाएं। ठोडी और छाती को भी जमीन पे टच करवा दें। अब सांस लेते हुए धीरे से आगे बढ़ेंगे। छाती ऊपर, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए बॉडी को एक बार फिर से पर्वतासन में लाएंगे। सांस भरते हुए इस बार बाएं पैर को आगे लाएं, गर्दन ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए दाईं टांग को भी आगे लाएं। फिर गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर, पीछे झुकते हुए। सांस भरता है। सांस बाहर, बॉडी सीधी, हाथों को साइड की तरफ से नीचे। विश्राम। शरीर में जो हो रहा है उसके बाद सजग हो जाएं। तुम गया साइकिल में बैठ आराम से लेट जाएं। प्राणायाम की ओर बढ़ने से पहले हम 3 महत्वपूर्ण आसन करेंगे। पहला है पवन मुक्तासन। हाथों को सीधा रखें, हथेलियां आसमान की ओर, दोनों टांगे पास में। पहले दाएं घुटने को मोड़ते हुए छाती की ओर लाएं। उंगलियों से इस तरह से लॉक कर लें। सांस भरें और छोड़ते हुए गर्दन को उठाएं और पहले नाक से और फिर ठोडी से घुटने को टच करें। कुछ सेकंड होल्ड करें। फिर धीरे धीरे अपना सर, हाथ और टांग को रिलीज कर दें। अब
बिल्कुल इसी तरह से ही बाई टांग के साथ करेंगे, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान रखते हुए। पवन मुक्तासन, जैसा कि इसका नाम है, पेट की एक्सेस वायु को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से ये गैस और कब्ज जैसी प्रॉब्लम के लिए बहुत इफेक्टिव है। इस बार दोनों घुटनों को मोड़ें, छाती की ओर लाएं, हाथों से पिंडलियों को दबाते हुए उंगलियां इंटरलॉक कर लें। सांस लें और छोड़ते हुए अपनी गर्दन उठाएं। पहले नाक टच करवाएं और फिर ठोड़ी। इस पोजीशन पे होल्ड करें। अब धीरे से अपनी गर्दन, हाथों और टांगों को वापस नीचे ले जाएं। विश्राम करें। अगला है मरकट आसन। अपने दोनों घुटनों को मोड़कर हिप्स के पास ले आएं। अब दोनों हाथों को कंधे की सीध में इस तरह से फैला दें। अब दोनों घुटनों को दाईं ओर झुकाएं। वहीं गर्दन को बाईं ओर मोड़ें। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। नॉर्मली ब्रीथ करें और बैक मसल्स में हो रही टेंशन रिलीज को महसूस करें। अब धीरे से पहली वाली पोजीशन पे आ जाएं। इस बार घुटनों को बाईं ओर झुकाएं, जबकि गर्दन को दाईं ओर मोड़ें। थोड़ी देर होल्ड करें। कितना भी पुराना बैक पेन क्यों ना हो, ये आसन असरदार है। अब फिर से पुरानी पोजीशन पे आ जाएं। घुटनों को सीधा करके नीचे ले जाएं और विश्राम करें। आइए अब करते हैं नौकासन। पीठ की चर्बी कम करने के लिए ये आसन खास है। हाथों को सीधा रखें, हथेलियां जमीन की ओर। एक गहरी सांस अंदर और छोड़ते हुए अपनी टांगों को उठा लें। अब हाथों को पैरों की ओर इस तरह से बढ़ाएं। पीठ के मसल्स में बढ़ रहे तनाव को महसूस करें। कोशिश करें कि बॉडी का पूरा वेट आपके हिप्स पे ही हो। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। सांस छोड़ते हुए बॉडी को वापस स्टार्टिंग पोजीशन पे ले जाएं और विश्राम करें। सो ये थे 3 योगिक आसन जो आजकल के आधुनिक लाइफस्टाइल में बहुत हेल्पफुल है। आइए अब प्राणायाम करते हैं। बैठ जाइए। सुखासन, अर्धसिद्धासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल महसूस करें। हम लोग उधर ना रीढ़ देखेंगे। की हड्डी और गर्दन को सीधी रखें। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। स्टार्ट करेंगे 3 बार ओम के उच्चारण से। आंखें बंद, ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में केंद्रित करते हुए एक गहरी श्वास अंदर और बाहर छोड़ते हुए आता है तब बकरी खाया पता नहीं खाता। बकरी आएगा तो इसको छोड़ देंगे बकरी किसी विशेष धर्म से संबंधित ध्वनि नहीं है। वेदों में इसे उद्गीत कहा गया है, ब्रह्मांड की ध्वनि। अनहद नाद है जो हर एक व्यक्ति के भीतर और इस पूरे ब्रह्मांड में सतत ही गूंजता है। अब उच्चारण करने से आसपास की सारी नकारात्मकता सकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है। महसूस करें और अपनी नींद बह जाने दें। आइए अब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। बॉडी सीधी, एक गहरी सांस भरें और फिर बाहर छोड़ें। फिर एक लंबी सांस भरें और बाहर छोड़ें। 1 मिनट के लिए करेंगे। मुंह से ना तो सांस लेना है और ना ही छोड़ना है। हर एक श्वास लेते हुए ये महसूस करें कि बॉडी में पॉजिटिविटी बढ़ रही है और सांस छोड़ते हुए बॉडी से सारी नेगेटिविटी निकल रही है। ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच में अग्नि चक्र पे केंद्रित रखें। जैसे लोहार लोहे को पिघालते हैं, उसी तरह से भस्त्रिका से
प्राण शक्ति के माध्यम से स्थूल और सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। भस्त्रिका रेगुलरली करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने लगता है और धीरे धीरे मन की दबी पुरानी गांठें खुलने लगती हैं। अब करेंगे कपालभाति। आंखें बंद ही रखें, बॉडी सीधी। बस एक बार गहरी सांस लें और फिर लगातार सांस छोड़ते ही जाएं। 2 मिनट के लिए करेंगे। अगर बीच में थक जाएं तो कुछ सेकंड्स रुकें और फिर शुरू कर दें, कंफर्टेबली, बिना किसी तनाव के। कपालभाति बना है संस्कृत के 2 शब्दों से, कपाल यानी खोपड़ी और भाति यानी चमकना। योग प्राणायाम में कपालभाति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्वास लगातार छोड़ने पर ही ध्यान दें। 2 सांस छोड़ने के बीच में प्राण शक्ति खुद ब खुद अंदर चली जाती है। जैसे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, शुरुआत में 1 मिनट में 60 बार सांस छोड़ना काफी है। आप धीरे धीरे 70-80 तक बढ़ा सकते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से, पूरी एकाग्रता से। ध्यान को पेट की ओर केंद्रित रखें। योग प्राणायाम का बहुत फायदा होता है जब एक पॉजिटिव माइंडसेट से किया जाए। ये फील करते हुए कि शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है, शरीर की सूक्ष्म नसें खुल रही हैं, साफ हो रही हैं, भीतर के सभी अंगों की एक्सरसाइज हो रही है, आपका हार्ट बेहतर वर्क कर रहा है, पूरा शरीर ही शुद्ध हो रहा है। आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम क्यों ना हो रही हो, रोज कपालभाति करने से उसमें जरूर फायदा होगा। अब अग्निसार करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें, फिर पूरा छोड़ें और अंत में पेट को इस तरह से हिलाएं, जितनी बार हो सके। शुरुआत में 10 बार भी पेट हिले तो काफी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से बढ़ता ही जाएगा। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए ये रामबाण है, इसलिए अगर आपको लगता है कि पाचन तंत्र में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो अग्निसार बिल्कुल भी मिस ना करें। रोज 5 बार करना काफी है। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखें बंद रखें, बॉडी सीधी। दाहिने अंगूठे से दाईं नासिका को बंद कर लें, बाईं नासिका से श्वास भरें। अब दाएं अंगूठे को छोड़ते हुए बीच की 2 उंगलियों से बाईं नासिका बंद कर लें और श्वास को दाईं नासिका से बाहर छोड़ दें। फिर उसी नासिका से सांस भीतर भरें। उंगलियों को हटा दें, दाएं अंगूठे से फिर से दाईं नासिका बंद कर लें और बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ दें। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक साइकिल। 2 मिनट के लिए करेंगे। कोशिश करें कि जितना गहरा सांस लें उतना ही लंबा छोड़ें। श्वास अंदर तो पॉजिटिविटी अंदर, श्वास बाहर तो नेगेटिविटी बाहर। शरीर या मन में किसी भी तकलीफ की जड़ होती है 3 दोषों का असंतुलन, वात, पित्त और कफ का बिगड़ना, और अनुलोम विलोम इस संतुलन को बरकरार रखता है। अनुलोम विलोम करते हुए अपना ध्यान दोनों आईब्रोज के बीच अग्नि चक्र में केंद्रित रखें। अनुलोम विलोम को नाड़ी शोधन प्राणायाम की संख्या भी दी जाती है, क्योंकि अनुलोम विलोम करने से हमारी 2 महत्वपूर्ण नाड़ियां ईड़ा और पिंगला का शुद्धिकरण होता है। यही 2 नाड़ियां हमारे भीतर शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं। अनुलोम विलोम रोज करने से शरीर स्वस्थ हो जाता है और मन शांत।
अब आखिर में भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अंगूठों से कान बंद, उंगलियों से इस तरह से आंखें ढकी हुई। ध्यान आईब्रोज के बीच में। एक गहरी सांस लें और मुंह बंद रखते हुए दीर्घ ओम का उच्चारण करें 5 बार। सोचिए जैसे आप इस ब्रह्मांड की सभी सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़े हुए हैं। कल्पना कीजिए जैसे आप एक्सिस पे बैठे हैं और सारी सृष्टि अपनी चारों तरफ घूम रही है। ब्रेन के लिए बेहद असरदार ये पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, गुस्सा, आप जो भी बोलो, भ्रामरी उसे ठीक करने की क्षमता रखता है। अब अपनी हथेलियों को आपस में रख लें और फिर हल्के हाथों से आंखों में फेरते हुए उन्हें खोल दें। शवासन में लेट जाएं। आपके शरीर का हर एक अंग आपको धन्यवाद दे रहा है ये योगा सेशन कंप्लीट करने के लिए। खुद से ये वादा करें कि आज मैं पूरा दिन ऐसे ही कर रहा था खुश जो और शांत रहूंगा। जो